रही बंगाल की धरती, हो जाओ तैयार। अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार। माँ माटी मानुष पुकारे, बटना मत इस बार। बीजेपी बीजेपी पाँव बाढ़िए छे, मोदी आसारे के छे। এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। এই एमपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, थर्ड टाइम एमपी हूँ मैं। और आज जो मैं वर्धमान साउथ में अभी जा रहा हूँ एक रोड शो करने, और ये मेरा 28th कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ मैं प्रचार के लिए आया हूँ। इसके पहले 27 जगह गया। एक इसी ज़िले में हमारे अभिजीत दा जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, तो हम लोग जब वर्धमान साउथ के प्रार्थी के साथ बैठे हैं, ममता विश्वास मिश्र जी, तब मैं इसके पहले भी 27 हो के आ चुका हूँ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने पूरे पश्चिम बंगाल के 28 जगह पे जो लोगों को मिला हूँ, जो बात किया हूँ, लोगों के साथ सड़कों पे चला हूँ, रैली किया हूँ, नुक्कड़ किया हूँ, डोर टू डोर भी किया कई जगह। एक की नाम আছে जंगीपुर, ওখানে আমি डोर टू डोर कन्वेंसिंग करना। और सब कुछ देखने के बाद एक बात मैं आज वर्धमान साउथ में आप सबको बता सकता हूँ कि बीजेपी आश्चर्य प्रचंड बहुमत है। अगर ये जो अभी तक का हम लोग का आकलन है, हम 180 सीट भी पार कर जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसा पश्चिम बंगाल के जनमानस में ऐसा समर्थन है इस समय भाजपा को। और यहाँ पे मैंने अभी एक यूथ का एक मीटिंग था, वो भी किया। काफ़ी मुझे लगता है 800-900 लोग यूथ लोग थे। वो कहते हैं ना कि हाउ इज़ द जोश, तो बहुत हाई है। और हम पक्का ये साउथ वर्धमान को भी जीतेंगे। गलसी गए थे ना, गलसी, वहाँ भी हमने बहुत अच्छा लोगों का माहौल देखा। हम लोग करीब 1.5 घंटा रोड पे रहे, इतनी गर्मी में। तो अब मैं जब आप सबके सामने बैठा हूँ तो मैं सबसे प्रार्थना करने के लिए बैठा हूँ। वर्धमान साउथ से भी जाऊँगा। और एक चीज़ आपको बता दूँ इसके पहले कि आप बात करें कि इस समय तक जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ 152 सीट पे हो रहा है, और मैक्सिमम जगह इलेक्शन बहुत स्मूथली हो रहा है। 3 जगह पे कुछ गंडगोल का आया है हम लोगों के पास न्यूज़, लेकिन एक अभी लास्ट हम कहाँ बात कर रहे थे, कौन सी जगह, एक कुमारगंज, वहाँ पे जिन लोगों ने अटैक किया उनमें से 18 लोगों को उठा लिया गया है। और जो गलती इसमें करेगा उसको कड़ी सज़ा मिलेगी ही। मैंने अभी जो चुनाव आयोग के देख रहे हैं उनसे भी कंसर्न मैंने बात करी, तो बाकी 152 जगह पे बहुत स्मूथली हो रहा है। और वोट का परसेंटेज इतना अच्छा चल रहा है कि अभी तक 78.77% अभी तक पोल हो चुका है। तो ये बहुत यूनिक बात है पश्चिम बंगाल के लिए। और ये एक आप हमारे सभी जो मीडिया के साथी हैं, ये कोई पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, अभी ये ऐसा ही असम में भी हुआ है। असम भी हम लोग करीब 80% प्लस सब कुछ मिला के ऐसा गया है। कई जगह पे तो वो 88% तक गया। तो इतने ज़्यादा लोगों का झुकाव आना, धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं चुनाव आयोग का भी, जो लोगों में इच्छा ऐसे जगी है। और वैसे ही हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वोट दीजिए, बिना किसी परेशानी के दीजिए। और हम पश्चिम बंगाल बहुत अच्छे से
भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो बहुत प्यार दे रही है। हम इसको जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सबको इतनी बात हमारी तरफ से, बाकी आप लोग कुछ पूछना हो, कहना हो तो। सर, वर्तमान दक्षिण में हम लोग देख रहे हैं मौमिका दी जहाँ जा रहा, कुछ जगह उसको डिस्टर्ब करा हो रहा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। देखो, जो एक उनके व्यवहार में है, जो आदत बन गई है, तो वो तो बार बार छटपटा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी जहां जहां इन लोगों ने जिस हमारे एक प्रार्थी को अटैक किया, तो उसके बाद अटैक तो कर ही दिया, लेकिन उनको जो कार्रवाई अभी हो रही है ना, अब उससे हम लोग बहुत संतुष्टि में हैं। मैक्सिमम जगह अभी पहले का इलेक्शन देखिए 2021 का, तो 100 से ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट हो जाती थी। सभी जगह हम लोग जब घूम रहे होते थे किसी जगह तो सवाल होने लगते थे, बट नॉट टुडे। ठीक है, 3 घटनाएं हुई हैं, वो भी हमें उसको भी चुनाव आयोग रोके, मगर ये बहुत बड़ी सफलता है कि पश्चिम बंगाल में पूरे 152 जगह के चुनाव में सिर्फ 3 घटना आई है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि लोग निकल के अपना वोट कर रहे हैं, कोई डर भय का माहौल है नहीं। उससे घबरा के वो लोग डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बन नहीं पा रहा है। जहां तक हमारी ममता विश्वास मिश्र जी की बात है, तो ये तो यहाँ की एक ऐसी हमारी प्रार्थी है कि ये अभी भी कोई हिम्मत करे तो भी उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि उनको उनकी 2-3 पुश्तें याद रखेंगी, ऐसा हम बोल के जाते हैं आप सब। वोट के बाद कुछ राजनीतिक हिंसा यहाँ पर देखा जाता है, जो भारतवर्ष में इतना नहीं देखा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में लोग देखते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसलिए एक जानकारी आपको बता दे, जो सीएपीएफ तैनात हुई है इस समय पश्चिम बंगाल में, वो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, वो चुनाव के बाद भी, और अभी उसकी अवधि 2 साल तक है। चुनाव के बाद भी वो पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ 2 साल तक इसी प्रकार से वो कार्य करेगी, ताकि जो पीछे घटना हुई है वैसे लोगों उसको रोका भी जा सके और समाज में सबको निर्भीकता से कार्य करने का अवसर दिया जाए। अभी तक जो बोला जा रहा था कि जैसे कि जो 2021 का राजनीतिक हिंसा जिसका नाम जुड़ा हुआ है उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, अभी तक बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ देखा नहीं गया। कुछ जिनके ऊपर ऐसा केस होगा वो सभी लोगों को सरेंडर करा दिया गया है। जो थोड़ा सा माइल्ड होगा या जो रिपोर्ट नहीं आई होगी, तो पहले 2021 चुनाव से 2026 का चुनाव फ्रेंड्स बहुत अलग है। अभी तो चुनाव आयोग को थैंक्स करना चाहिए हम सबको कि उन्होंने जो भी गड़बड़ी हो रही है, रिपोर्ट हो रही है, और जो बदमाशी कर रहा है उसको तुरंत अंदर किया जा रहा है। और जहां तक बड़ी संख्या में लोगों को जो टाइम दिया गया था, जो आपने कभी गृह मंत्री जी के भी स्पीच में सुना होगा, करना तो टीएमसी को भी चाहिए था, करना तो सीपीएम कांग्रेस को भी करना चाहिए कि जो बदमाश है उनको गिरफ्तार करो। चुनाव आयोग का रूल है, कोई ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल के लिए हो रहा है। जो उसको क्या बोलते हैं, जो लोग हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं उनको पहले से ही गिरफ्तार किया जाता है, गुंडों को। लेकिन यहाँ नहीं होता था, इस बार हो रहा है, तो जहाँ जो होंगे उन्हीं को होगा। ऐसा थोड़ी है किसी को भी चलते उठा लिया। केंद्रीय बाहिनी तो देश के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ का तृणमूल पार्टी बोल रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय बाहिनी लोग काम कर रहा है। ये उनका ना जो हार दिख रहा है आगे ना, वो हार जो सामने दिख रही है टीएमसी की टीएमसी जा रही है, उसके कारण वो बोल रहे हैं। वो अपना काम क्यों नहीं बताते 15 साल में क्या किया। नॉट अ सिंगल लीडर फ्रॉम टीएमसी मैंने देखा हो कि वो बोल रहे हैं कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। कहीं बोलेंगे वो माछ नहीं खाने देगा, कहीं बोलेंगे वो केंद्रीय उसका काम कर रहा है। अरे व्हाट यू हैव डन, यू टेल वेस्ट बंगाल। तो कहेगा तो वो ना जो किया होगा, कोई बात नहीं। आज कुमारगंज में जो इलेक्शन हो रहा है उत्तर दिनाजपुर का, वहाँ का जो कैंडिडेट है कुमारगंज असेंबली का, पुलिस का सामने ही उनको मारा गया है। नहीं, ये बात सही है कि अटैक हुआ उस पर, पुलिस वहाँ कुछ थी, अच्छी संख्या में नहीं थी,
मगर तुरंत पुलिस आई है, 18 लोगों को उठाया गया है और उन सभी लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा कैंडिडेट जो मारा जा रहा है तो उसका कर्मी लोग क्या करेंगे? हूं। नहीं, उसका दुख है हमें, मैं उसका कंडेम करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर ये घटना हो गई, एक ही नहीं 2 घटना घटी है, तो इन दोनों घटनाओं को हम बहुत सीरियस देख रहे हैं। और देखो, हम तो चुनाव आयोग नहीं है, हम तो जो चुनाव आयोग को थैंक्स कर रहे हैं, हम भी प्रार्थी हैं, जहाँ सब लोग प्रार्थी हम लोग भी प्रार्थी हैं। मगर ये निश्चित रूप से बताऊं आपको कि इतने बड़े चुनाव में सिर्फ 2 घटना रिपोर्ट हुई है, ये भी पश्चिम बंगाल के सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है हर जनता के लिए, जो वोटर्स है कि वो निकल के जाएगा। हमने अभी 2 दिन पहले अचानक मुझे यहाँ के शुभेंदु दा मिल गए और हमारे सुकांतो दा ने बोला एक गाना कहीं मैं स्टेज पे गा रहा था, इसको प्रिपेयर करे देवेन तालेमी दिए दिलाम, एक तो गाना भी आज वो आ रहा है, वो भी लोगों को। देखो, मैं तो कलाकार हूँ, मैं एम सिंगर एक्टर, बट जब हम आज से 12 साल पहले डिसाइड किए कि नहीं हमें भी चलना चाहिए, हमें अपने अभिजीत दा जैसे लोगों से, ममता जी जैसे, विश्वास जैसे लोगों से, इन लोगों के साथ में पहले ऐसे सोच लिया कि आई हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर सोसाइटी। और आज मैं तीसरी बार का सांसद हूँ। हम झुग्गी के लोगों को फ्लैट देने के लिए जाने जा रहे हैं। आपका घर भी उनसे भी अच्छा, कई लोगों के घर से अच्छा 30-30 मंजिल का पूरी सोसाइटी बना करके जो झुग्गी में रहते थे उनको घर दे रहे हैं। अब ये पश्चिम बंगाल को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हर महिला को हमारी उसको 3000 रुपीज़ जो हर गरीब महिला को देने का मोदी जी ने प्लान गारंटी दिया है। और गारंटी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मोदी की गारंटी आजकल देश में चलती है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी हो जाने की गारंटी। तो ही मैंने एक कविता भी बनाई, सुना दूं क्या? मैं सुना दूं? हाँ, देखो, मैं पहला नेता हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गा देता है। तो मैंने एक गीत बनाया है, मेरा फोन कहाँ है, कि माँ धरती सभाई हो तो यार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, माँ माटी मानुस रही बंगाल की धरती, हो जाओ तैयार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, माँ माटी मानुस पुकारे, बटना मत इस बार, बीजेपी पाँव बाढ़िए छे, मोदी आसारे के छे, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। এই भाई আমি ভালো করে বাংলা জানি না, কিন্তু मैं थोड़ा मिक्स करता हूँ क्योंकि बिकॉज वी लव वेस्ट बंगाल लैंग्वेज बंगाली। ठीक है, अपने गाना में पीछे लग लगा दीजिए, ये हम लोग ले लेंगे मोहिता जी से, आपको जो भी देना हमसे ले लेंगे, तो कॉपीराइट हो जाएगा आपका। इसको कैसे बंद कर हाँ हाँ, ये बंद हो ये गया। गाना आज रोड शो से शुरू होगा आपका? हाँ, आज से शुरू हो गई, आज के एकांत से शुरू हो गई। एक्चुअली मैं जहाँ जहाँ गया ना, तो देखो, हम पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वेस्ट बंगाल में स्टार प्रचारक का एक रूल होता है, हम जहाँ भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, वो पार्टी का खर्चा है, ममता जी का खर्चा नहीं है, अभिजीत नगर जिला का खर्चा नहीं आएगा, नहीं, इनका पार्टी का खर्चा आएगा हम लोगों का। तब मैं बीच बीच में लोग बोलते हैं तो हम तो कभी कभी अपना गाना भी सुनाते हैं। अब जैसे हमारा एक बहुत फेमस गाना है, ओ जिया हो बिहार के लाला, अभी बंगाल में है, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, ओ जिया हो बंगाल के लाला, जिया तू 1000 साला, ओ जिया बर्दवान वाला,
जियो 10,000 साला, जियो तू 1000, तनि धूमधाम से, तनि झूम झाम के। 29 अप्रैल के तू कमल के बटन दबावा, ये भैया भैया भैया, भाई करते रहता हूं। देखो, चुनाव उत्सव है दादा, मेरी सभी भाई बहन, चुनाव उत्सव है। पश्चिम बंगाल की इस टीएमसी सरकार ने इसको इतना टेंशन बना दिया। चुनाव टेंशन नहीं होता है। आप यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बीजेपी सरकार हो या ना हो, मगर वोट के समय भी लोग बोलते हैं कि मैं इनको वोट दूंगा। यहां तो कितना डर पैदा किया गया। मुझे लगता है पहली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव में अपने होशो हवास में देख रहा हूं, जहां पे एक घटना हो जा रही है तुरंत पूरे, अरे ये कैसे हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डर का माहौल जा रहा है और निष्पक्ष होके, निर्भीक होकर के वोट देने का समय आ रहा है। उसका रिजल्ट आएगा, हमें पूरा विश्वास। कितना सीट मिलेगा इस बार? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखो, हम जो 28 जगह जाएं, फिर शाम को जब आते हैं ना, तो हम लोग हर जगह के जो स्टार प्रचारक लोग आते हैं, अपने अपने सर्वे निकालते हैं, तो लमसम हम 180 क्रॉस करेंगे। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि हम 200 प्लस होंगे। मैं जो देख रहा हूं, आम्ही कोथा चलो, हाँ, जंगीपुर में वो वीडियो आपको हमने डाला हुआ है। हाँ, 85 साल की एक माँ निकल के आती है और वो एकदम झुक के चल रहे थे, उधर से भीड़ से हमको खींच के बुलाती है। तो मैं सोचा पता नहीं क्या कोई कंप्लेन तो नहीं करेगी। उसने सिर पे हाथ रखा और जो बात बोली है उन्होंने, हमरा के बीजेपी चाहिए, बीजेपी, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। और जय श्री राम, तो ऐसा लग रहा है भाई जय श्री राम कोई भाजपा का तो नारा नहीं, तो जय श्री राम जो भी हिंदू है, सनातनी, ये बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो हम लोगों को देखते ही जो लोग जो है ना, अभी हेलीकॉप्टर से उतरा मैं, तो चारों तरफ लोग खड़े थे। उतरते ही मुझे जय श्री राम, कोई छत से जय श्री राम बोल रहा है, कोई दूर से। ये समर्थन जो है, ये समर्थन आछे, ताले आमी बोलছি भाजपा আসছে, टीएमसी যাচ্ছে। ममता जी बोल रहा अभी बदल नहीं, अब बदला होगा, ऐसा हर पश्चिम बंगाल से बदला ले लिया आपने। आपने माँ माटी मानुस को कुछ देने की बात की थी, खुशी देने की बात की थी। आज माँ भी रो रही है, माटी भी रो रहा है, मानुस भी रो रहा है। किसको नहीं हम जहां ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोग हमने ऐसे पूछते हैं वो कौन से हॉस्पिटल में क्या, तो लोग आरजी कर बोलते, डॉक्टर बिटिया बोलते। संदेश खाली लोगों की जुबान पे है। तो अभी तो बदला ले रही है पश्चिम बंगाल की जनता, बदला लेने के लिए आ रही है टीएमसी से। अच्छा, प्रधानमंत्री आप लोग अगर बंगला में आते हैं तो एक आवाज उठता है जे वो लोग बहिराग होते, ऐसा कुछ आवाज होता है हर दादा। इसी पश्चिम बंगाल की मिट्टी का कोई आपका व्यक्ति इसको पश्चिम बंगाल को लीड करेंगे। वो हम, आप तो सुना नहीं हमारे नेता को, अमित शाह जी को, यहीं पैदा हुआ होगा, बांग्ला भाषी होगा, बांग्ला से ही पढ़ा होगा और इस पश्चिम बंगाल के माथा को ऊंचा करने वाला होगा हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर, महापुरुष बंकिम चंद्र चटर्जी जी, हमारे स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की धरती को रियल रिप्रेजेंट करने वाला होगा। और हाँ, अंतर ये होगा कि उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन होगा।